जी न्यूज के एंकर को घसीट कर ले गई नोएडा पुलिस। अपने आकाओं के हाथ पैर जोड़ता रह गया भक्त एंकर। राहुल गांधी का अपमान और राहुल गांधी से पंगा, दोनों ही गोदी एंकर को भारी पड़ा। पहले तो आप ये विजुअल देखिए कि किस तरह जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस अपने हिरासत में लेने के लिए घर से घसीटते हुए ले जा रही है। देश का चौथा सबसे मजबूत और सबसे धारदार स्तंभ माना जाता है मीडिया, पत्रकारिता और पत्रकार। लेकिन जब पत्रकार ही अपनी मर्यादाओं को भूलकर किसी एक सत्ताधीन पार्टी के तलवे चाटने लगे तो पत्रकारिता को कोसों दूर चली जाती है। लेकिन साथ में सच और खबर दोनों ही बस एक झूठ और एक जुमला, एक भ्रम और एक एजेंडा बनकर रह जाता है। और इसका बेहद ही सटीक नमूना पेश किया है जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन ने। दरअसल आज सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस बिना किसी को कानो कान खबर लगे पहुंच गई रोहित रंजन के घर गाजियाबाद में। और इससे पहले कि रोहित रंजन कोई हरकत करता, भागता, फरार होने की कोशिश करता, पुलिस ने उसे सीधे मौके पर पहुंचकर दबोच लिया। लेकिन उसके बावजूद मौका पाते ही रोहित रंजन फोन निकालकर एक ट्वीट कर दिया उसने। और ट्वीट में लिखा कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या ये कानून सही है? अब रोहित रंजन ने तो सोचा होगा कि उसका ये ट्वीट उसके अकाउंट तक जरूर पहुंचेगा और सब लोग उसे बचा भी लेंगे, उसे बचा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। यहां तक कि रोहित रंजन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैरों में गिरकर मदद भी मांगी, मदद के लिए गिड़गिड़ाने भी लगा। लेकिन जब तक उसके आकाओं को इसकी भनक लगती, इस ट्वीट के रिप्लाई में गाजियाबाद पुलिस ने जवाब दिया और ट्वीट कर बताया कि इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस संज्ञान में है और थाना इंद्रपुरम पुलिस मौके पर है। नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब इस बात से तो रंजन जी के जैसे तोते उड़ गए और वो ये समझ गए कि उनका बच पाना अब मुश्किल है। रोहित के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। पिछले दिनों अपने डीएनए प्रोग्राम में जिस तरीके से रोहित रंजन ने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और फर्जी खबर फैलाई, उसको लेकर के कांग्रेस ने पहले ही आगाह किया था कि अब इसके लिए इस एंकर को भुगतान तो भुगतना होगा। राहुल गांधी के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ पर सीएफएसआई कार्यकर्ताओं पर राहुल के बयान को उन्होंने कहा था तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ता बच्चे हैं और उन्हें माफ कर देना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। इस बयान को जी न्यूज एंकर ने रोहित रंजन ने सीधा सीधा उदयपुर में हुए हत्याकांड से जोड़ दिया था और ये बताया था कि राहुल ने कन्हैयालाल के कातिलों को बच्चा बताया और उन्हें माफ कर देने को कहा। इस फर्जी खबर चलाने के चक्कर में रंजन पर देश के कई जगहों पर केस दर्ज हुआ, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ भी है। इसके चलते छत्तीसगढ़ पुलिस कोर्ट का वारंट लेकर रोहित रंजन के गाजियाबाद स्थित घर पहुंची। रोहित के हाथों अरेस्ट वारंट थमा दिया। लेकिन रोहित के खिलाफ नोएडा के थाना सेक्टर 20 में भी पहले से ही केस दर्ज था, जिसके चलते छत्तीसगढ़ पुलिस और नोएडा पुलिस के बीच भी बहस और यहां तक कि दोनों राज्यों की पुलिस के बीच रोहित रंजन की गिरफ्तारी को लेकर खींचतान हुई। देखिए इस वीडियो को। गाड़ी दिखाना तो कौन है? दिखा दिए, दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। आप कौन भाई बताना पड़ेगा। नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। अब पुलिस भले ही आपस में बहस हुई हो, लेकिन इन सब के बीच रोहित रंजन की हालत पूरी तरीके से खराब थी, क्योंकि इतना तो तय था कि राहुल के खिलाफ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इतना बड़ा झूठ दिखाना, वो भी ऐसे सेंसिटिव मामले में काफी गंभीर था, तो इससे बचा भी कैसे जा सकता था। रोहित की गिरफ्तारी तो पक्की थी, लेकिन इससे जी न्यूज के शो के एयर होते ही देश भर में काफी बवाल मच गया
और ट्विटर से लेकर पूरे सोशल मीडिया पर जी न्यूज़ की खूब थू-थू हो रही थी और एंकर रोहित रंजन की कड़ी आलोचना के साथ साथ उन्हें गालियां भी पड़ रही थी, जिसके बाद जी न्यूज़ के एंकर ने लाइव टीवी पर आकर राहुल गांधी से माफी भी मांगी और दिखाए गए न्यूज़ क्लिप को डिलीट भी किया, लेकिन डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था। अब बारी थी इसका खामियाजा भुगतने की और हुआ भी ऐसा ही। 48 घंटे के भीतर ही उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस सीधा घर से उठा कर ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।